तो ये 3 फरवरी की वाणी है। प्रातः मुरली, ओम शांति, बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, सुदर्शन चक्रधारी भव। तुम्हें लाइट हाउस बनना है। माना जैसे लाइट हाउस सब यात्रियों को, सबको जैसे रास्ता दिखाता है कि सही रास्ता कहाँ पर है, ताकि समुद्र में कोई जहाज़ इधर उधर भटके नहीं। उसी तरीके से वास्तव में इस समय जबकि सारी दुनिया भटक रही है, किसी को नहीं पता कि इस वक्त क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ से शांति मिलेगी, तो हमें देख के उन्हें रास्ता पता पड़े, वो होता है लाइट हाउस। अपने को आत्मा समझो, इसमें गफलत नहीं करो कि अपने को आत्मा पूरा जितना हम एफर्ट लगा सकते हैं वो लगाएं। प्रश्न है, तुम सबसे वंडरफुल स्टूडेंट हो। कैसे? तुम रहते गृहस्थ व्यवहार में हो, शरीर निर्वाह के लिए 8 घंटा कर्म भी करते हो। स्टूडेंट हैं, माना जैसे बाकी साधु सन्यासी होते हैं, वो तो परमानेंट वहाँ रहते हैं, मगर हम तो ऐसे नहीं रहते हैं। तो बाबा ने कहा तुम बड़े वंडरफुल हो। क्यों हो? क्योंकि एक तो तुम घर में रहते हो, दूसरा काम भी करते हो 8 घंटे, साथ साथ भविष्य 21 जन्मों के लिए भी 8 घंटा बाप समान बनाने की सेवा करते हो। जैसे 8 घंटे हम वहाँ पे देते हैं, वैसे ही 8 घंटे सेवा के लिए भी सब कुछ करते, बाप और घर को याद करते हो। यही तुम्हारी वंडरफुल स्टूडेंट लाइफ है कि ये हमें पता हो 8 घंटे चलो आराम है, बाकी घर के काम है, 8 घंटे ऑफिस का काम है और 8 घंटे यहाँ पर भी हो। नॉलेज बहुत सहज है, सिर्फ पावन बनने की मेहनत करते हो। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। मूल वतन भी ज़रूर नंबरवार ज़रूर याद आता होगा। माना कि मूल वतन वास्तव में जैसे बाबा ने बता दिया कि वो कैसा है, मगर वास्तव में वो हमारे सामने बुद्धि में छप जाए और हमें वैसे याद आए, वो तो हर एक की अपनी कंसंट्रेशन और अपनी क्षमता के आधार पर है। नंबरवार है वो। बच्चों को ये भी ज़रूर याद आता होगा कि हम पहले शांति धाम के रहने वाले हैं। पहले हम शांति धाम में सर्वात्माओं के साथ रहते हैं, फिर आते हैं सुख धाम में। ये तो ज़रूर अंदर में समझते होंगे। मूल वतन से लेकर ये जो सृष्टि का चक्र है वह कैसे फिरता है, ये भी बुद्धि में है। अब हमारी बुद्धि में है ये चक्र जो है ये ऐसे करके फिरता रहता है। आत्मा ऊपर से स्टार्ट करती है, फिर नीचे आती है और फिर उसी दुबन में फंस जाती है, फिर पापा निकाल देता है, तो ऐसे करके चलता रहता है। इस समय हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे। ये तो बुद्धि में चक्र चलना चाहिए ना। बच्चों की बुद्धि में ये सारी नॉलेज है, बाप ने समझाया है। आगे नहीं जानते थे, उससे पहले तो बाबा ने जब बताया उससे पहले तो हमें नहीं पता था। हम भी इधर उधर भटकते थे कि कोई हमारे प्रश्नों का कोई आंसर दे दे, कुछ दे दे, भगवान के बारे में बताए है नहीं है। अभी तुम ही जानते हो, दिन प्रतिदिन तुम्हारी वृद्धि होती रहेगी, बहुतों को सिखलाते रहते हो। ज़रूर पहले तुम ही सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे। सबसे पहले हम अपने को बनाएंगे, तब दूसरे को बना पाएंगे। यहाँ तुम बैठे हो, बुद्धि से जानते हो वह हमारा बाप है, वो ही सुप्रीम टीचर है, सिखलाने वाला। उसने ही समझाया है हम 84 का चक्र कैसे लगाते हैं। बुद्धि में ज़रूर याद होगा ना, ये बुद्धि में हर वक्त याद करना है। लेसन कोई बड़ा नहीं है, सेकंड का लेसन है। बुद्धि में रहता है कि हम कहाँ के रहवासी। बाबा ने कहा पूरा ज्ञान जो है वो एक बूंद में समाया हुआ है कि हम कहाँ से आए हैं, हमारे परम धाम से। उस परम धाम में जाकर बैठ जाओ, ये आ गया पूरा ज्ञान। फिर यहाँ कैसे पाठ बजाने आते हैं, 84 का चक्र है। तो ये आप देखिए कितना ये वंडरफुल, अगर इसको हम गहराई से सोचें कि ये कितना वंडरफुल है कि कैसे आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा, फिर नई नई आत्माओं के संबंधों में आती जाती है, और वो भी एक चक्र के रूप में आती है। तो कमाल है। सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने जन्म, ये चक्र तो याद करेंगे ना। अपना जो पोजीशन मिला है, पार्ट बजाया है, वह भी ज़रूर बुद्धि में याद रहेगा। ये तो आत्मा की समझिए एक शक्ति है कि उसको अपने सारे जन्म वैसे उसको याद रहते हैं, मगर जब वो पवित्र पूरी तरह नहीं होती है तो वो अपने मन में झांक नहीं पाती है। तो बाबा कहते हैं, कहेंगे हम डबल सिर ताज थे, फिर सिंगल ताज वाले बने, फिर सारी राजाई ही चली गई। पहले सतयुग त्रेता युग था, फिर द्वापर युग आया, जब
बाहर बाहर के लोगों ने अटैक किया और अब आज समय ऐसा आया कि भारत बिल्कुल कंगाल हो गया, सारी राजाई चली गई, तब वो प्रधान बन गए। ये चक्र तो फिरना चाहिए ना, इसलिए नाम ही रखा है सुदर्शन चक्रधारी। बाबा ने कहा ये चक्र आपकी बुद्धि में लगातार, जैसे आज अमृत वेले भी बाबा ने इसमें बोला कि लगातार ये चक्र मन की एक्सरसाइज करते रहो। ये मन की एक्सरसाइज है। आत्मा को ज्ञान मिला हुआ है, आत्मा को दर्शन हुआ है, आत्मा जानती है हम ऐसे ऐसे चक्र लगाते हैं। अब फिर जाना है, अब हमने चक्र लगा लिया पूरा, अब हमने यहाँ का सब कुछ देख लिया, अब यहाँ से चलो वापस घर। बाप ने कहा है मुझे याद करो तो घर पहुँच जाएंगे। ऐसे भी नहीं कि इस समय तुम उस अवस्था में बैठ जाएंगे, क्योंकि वो अवस्था अब जमाने में समय लगता है। नहीं, बाहर की बहुत बातें बुद्धि में आ जाती हैं, किसको क्या याद आता होगा, किसको क्या याद आता होगा। यहाँ तो बाप कहते हैं और सब बातों को समेट एक को ही याद करो। जैसे आपको पता है कछुआ जब आराम करता है तो अपनी सारी कर्मेंद्रियाँ अंदर खींच लेता है, उसी तरीके से सारे विचारों को समेट लो। यहाँ ये हुआ, वहाँ वो हुआ, बस एक बाबा। श्रीमत मिलती है, उस पर चलना है। सुदर्शन चक्रधारी बनकर तुमको अंत तक पुरुषार्थ करना है। कुछ पहले तो कुछ पता नहीं था, अब तो बाप बतलाते हैं। उनको याद करने से सब कुछ याद आ जाता है। जैसे दिखाते हैं कि भाई गणेश जी को बोला कि जाओ सृष्टि के चक्कर लगा के, तो उसने तो शिव के ही चक्कर लगा लिए। तो ऐसे ही बाबा को जाना माना सब जाना। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज बुद्धि में आ जाता है। ये तो सबक मिलता है, उसको तो घर में भी याद कर सकते हो, ये तो बुद्धि से समझने की बात। तुम वंडरफुल स्टूडेंट हो। बाप ने समझाया है 8 घंटा आराम भी भल करो, 8 घंटा शरीर निर्वाह के लिए काम भी भल करो, वह धंधा आदि भी करना है। साथ में ये जो बाप ने धंधा दिया है आप समान बनाने का, यह भी शरीर निर्वाह हुआ ना। क्योंकि इससे भी ये जो बाबा की हम सेवा करते हैं, इससे भी हमारा शरीर निर्वाह होगा अगले 21 जन्म, तो ये भी ज़रूरी है। वह है अल्पकाल के लिए और यह है 21 जन्म शरीर निर्वाह के लिए। तो ये जो सेवा है ये 21 जन्म के लिए। तुम जो पार्ट बजाते हो उसमें इसका भी बहुत भारी महत्व है। जो जितनी मेहनत करते हैं उतना ही फिर बाद में भक्ति में उनकी पूजा होती है। ये सब धारणा तुम बच्चों को ही करनी। अभी ऐसे समय पे जब सारी आत्माएं परेशान हैं, कौन सी आत्माओं ने ऐसी सेवा की है जिसकी वजह से भक्ति में दोबारा वो आत्माएं उन्हें याद करेंगी जब दुख में जाएंगी। तो यही राज है। तुम बच्चे पाठधारी हो, बाबा तो सिर्फ ज्ञान देने का पाठ बजाते हैं, बाकी शरीर निर्वाह के लिए पुरुषार्थ तुम करेंगे। वही उन्होंने ऐसे ही बताया कि भी श्री कृष्ण ने उसमें बोला कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊँगा, सिर्फ ज्ञान दूँगा। तो ये वास्तव में यहाँ की बात है। तो बाबा तो नहीं करेंगे ना, ये पुरुषार्थ तो हमें ही करना है। बाप तो आते ही हैं बच्चों को समझाने के लिए कि ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे कैसे रिपीट होती है, चक्र कैसे फिरता है, ये समझाने के लिए आते हैं। युक्ति से समझाते रहते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे गफलत मत करो। सुदर्शन चक्रधारी अथवा लाइट हाउस बनना है, अपने को आत्मा समझना है। ये तो जानते हो शरीर बिना आत्मा पार्ट बजा नहीं सकती, क्योंकि आपको पता है कि जब कोई भी एक्टर भी होता है तो उसका कॉस्ट्यूम भी होता है, तब वो जाके वो रोल प्ले कर सकता है। उसके बिना जाकर कैसे करेगा? माइक भी चाहिए, लाइटिंग भी चाहिए, सब चाहिए। तो उसी तरीके से यही पूरी सृष्टि एक मांडवा है, बड़ा सा स्टेज है। यहाँ पर सूरज चांद सितारे आपको लाइटिंग दे रहे हैं, और आपका ये जो शरीर है वो जैसे चोला है। चलाओ भी अपना पार्ट, दिखाओ करके कैसा बजा सकते हो। अपने को आत्मा समझना है। ये तो जानते हो शरीर बिना आत्मा पार्ट बजा नहीं सकती। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं। भल तुम्हारे पास आते हैं, अच्छा अच्छा करते हैं, परंतु सुदर्शन चक्रधारी नहीं बन सकते। आएंगे, थोड़ा मोड़ा सुनेंगे, थोड़ा बैठेगा बुद्धि में, बोलेंगे बहुत अच्छा ज्ञान है, मगर वो जैसे बुद्धि में तर जाए, बैठ जाए, वो नहीं होता है। इसमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो फिर कहाँ भी जाएंगे तो जैसे ज्ञान का सागर बन जाएंगे। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं,
फिर कॉलेज में पढ़ाते हैं और धंधे में लग जाते हैं। तुम्हारा धंधा ही है टीचर बनना। हमारा काम है कि हम बाकी आत्माओं को रास्ता दिखाएं, टीचर बने उनके। सबको सुदर्शन चक्रधारी बनाओ। बच्चों ने चित्र बनाया, डबल सिर ताज राजाएँ, फिर सिंगल ताज वाले राजाएँ कैसे बनते हैं, ये तो ठीक है, परंतु कब से कब तक डबल ताज वाले थे, कब से कब तक सिंगल ताज वाले बने। ये जो जैसे मंदिरों में आपको पता है कि श्री लक्ष्मी श्री नारायण का दिखाते हैं, भाई कोई ऐसा व्यक्ति हो ना जो सारा बताए कि हिस्ट्री में ये कब थे, वो हमारी हिस्ट्री बुक्स में भी होना चाहिए सब कुछ, वो एक शिव बाबा ही पूरा ज्ञान दे सकता है। कि ये डबल ताजदारी यानी श्री लक्ष्मी श्री नारायण और सिंगल ताज वाले जो बाकी राजा ही चले गए, फिर कैसे और कब राज्य छीना गया, तो पूरा बताओ ना। वो तो दुनिया में कोई नहीं बता सकता, वह डेट्स लिखनी चाहिए। ये बेहद का बड़ा ड्रामा है। अब आप देखिए कि ये कितना बड़ा ये विशाल का है ये ड्रामा है जो ये चल रहा है। ये सर्टेन है, सर्टेन है माना निश्चित है। हम फिर से देवता बनते हैं। अभी ब्राह्मण है, ब्राह्मण ही संगम युग के हैं। ये किसको मालूम नहीं जब तक तुम ना बताओ। ये दुनिया में किसी को नहीं पता। ये तुम्हारा अलौकिक जन्म है। लौकिक और पारलौकिक से वर्षा मिलता है, अलौकिक से वर्षा नहीं मिल सकता। इन द्वारा बाप तुमको वर्षा देते हैं, गाते भी हैं, हे प्रभु ऐसे कभी नहीं कहेंगे हे प्रजापिता ब्रह्मा। लौकिक और पारलौकिक बाप को याद करते हैं। ये बातें कोई नहीं जानते हैं, तुम जानते हो कि दुनिया में याद तो करते हैं भगवान को, मगर वास्तव में वो कौन है, उससे हमारा क्या संबंध है, क्यों वो हमारी आके मदद कर दे जब आप उसको याद करते हो, तो क्यों हम उसके सामने हाथ फैलाते हैं। तो ये सारी बातें नहीं जानते। पारलौकिक बाप का है अविनाशी वर्षा, क्योंकि वो हमारा बाप है तो हमें वर्षा देता है। लौकिक का है विनाशी वर्षा। लौकिक का माना जो जिसने हमें जन्म दिया वो हमारा लौकिक पिता, शरीर का पिता है। समझो कोई राजा का बच्चा है, 5 करोड़ वर्षा मिलता है, और बेहद के बाप का वर्षा सामने देखेंगे तो कहेंगे उनकी भेंट में तो यह विनाशी वर्षा है, और वह तो सब खत्म होने वाला है। भाई आज अगर दुनिया में किसी के पास है भी तो वो पैसा अगले क्षण है कि नहीं वो तो पता ही नहीं है, मगर बाबा का तो जो है वो तो सतयुग त्रेता युग 2500 साल चलेगा। आज की जो करोड़पति हैं उन्हों को माया चटकी हुई है, वह आएंगे नहीं। बाप है गरीब के पास, बाबा आता है गरीबों के पास। भारत बहुत गरीब है, भारत में बहुत मनुष्य भी गरीब है। अब तुम बहुतों का कल्याण करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। ये जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं इससे बाकी सभी आत्माओं का भी कल्याण होता है। अक्सर करके बीमारों को वैराग्य आता है। जो बीमार होते हैं वो कहते हैं अरे भाई दुनिया में कोई किसी का नहीं, एक प्रभु को याद करो। इसीलिए लोग आप देखेंगे हॉस्पिटल में ज़रूर भगवान को याद करते हैं। समझते हैं जीना क्या काम का, जब बीमारी होती है तो तंग होते हैं। फिर ऐसा रास्ता मिले जो मुक्ति धाम में चले जाएं, दुख से छूटने के लिए मुक्ति मांगते हैं। अब आप देखिए कितना ये कॉन्ट्राडिक्टरी है कि भगवान को याद करते हैं और सोचते हैं मुक्ति मिल जाए। क्यों भाई मुक्ति मिल जाए कि इस सारी दुनिया के जंजाल से हम दुख से मुक्त हो जाएं। अच्छा ये दुनिया किसने बनाई, भगवान ने, तो यानी भगवान को ही नहीं पता था कि ये दुख की बनानी है कि सुख की बनानी है। अब उसने दुख की बना दी है तो हम यहाँ से मुक्त होना चाहते हैं। तो ये तो आप अगर भगवान जो है हर चीज़ में संपूर्ण है, हमारा पिता है, प्यार भी करता है, ज्ञान का सागर है, तो उससे गलती कैसे हो गई? क्या उसको नहीं पता था ये दुनिया कैसे बनानी है? तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो इसीलिए वो दुनिया में आप देखेंगे बहुत जगह लोग ये मानते हैं कि हमें मुक्ति चाहिए। अच्छा दुख से छूटने के लिए मुक्ति मांगते हैं, सतयुग में मांगते नहीं हैं क्योंकि वहाँ दुख नहीं है। ये बातें अभी तुम समझते हो, बाबा के बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवता बनने वाले हैं वो ही आकर ज्ञान लेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये ज्ञान बाप बगैर कोई दे नहीं सकते। ये जो बाबा का ज्ञान है आप देखिए कितना 70-80 साल से चला ही आता है और सारा एक धागे में पिरोया हुआ है। ये किसी मनुष्य के बस की बात नहीं है, तो ये बाबा ही दे सकते हैं। अब तुम बेहद के बाप को छोड़ कहाँ भी नहीं जाएंगे। जिनका बाप के साथ लव है वह समझ सकते हैं। नॉलेज तो बहुत सहज है कि भाई अब हमें बाबा मिल गया, पता पड़ गया कौन भगवान है, अब उसको छोड़ के कहाँ जाएंगे। दुनिया में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे हमें ऐसी शांति या ऐसा ज्ञान मिल सकता है? कहीं नहीं मिल सकता। बाकी पावन बनने में माया विघ्न डालती है।
कोई भी बात ने गफलत की तो गफलत से ही हार गई। माना कोई बात में बाबा की बात नहीं मानी तो फिर उससे माया हरा देगी। इनका मिसाल बॉक्सिंग से अच्छा लगता है। बॉक्सिंग में एक दो से जीत पहनते हैं, बच्चे जानते हैं माया हमको हरा देगी। जैसे बॉक्सिंग में होता है, वो पहलवान लड़ते हैं, वो बॉक्सर लड़ते हैं, एक ये मारता है तो दूसरा भी मारता है। ऐसे ही माया के साथ भी हमारा युद्ध चलता है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो। बाप खुद समझते हैं इसमें मेहनत है, ऐसा नहीं है बाबा को पता नहीं है। बाप युक्ति बहुत सहज बताते हैं, हम आत्मा हैं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। पाठ बजाते हैं, बेहद बाप के बच्चे हैं, ये अच्छी रीति पक्का करना है। बाबा फील करते हैं माया इनका बुद्धि योग तोड़ देती है। नंबरवार तो है ही, इस ही हिसाब से राजधानी बनती है। तो ये राजधानी बनेगी, उसमें जो आपको पता है जो जैसी पढ़ाई करता है उसको वो पद प्राप्त होता है, तो वही उस हिसाब से जाएगा राजधानी में। सब एक रस हो जाएं तो राजा ही ना बने। राजा रानी प्रजा साहूकार सब बनने हैं। ये बातें तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते हैं। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। ये सब बातें तुम्हारे में भी अनन्य जो हैं उनको याद रहती हैं। बाबा ने कहा जो तुम बच्चों में से भी थोड़े से बच्चे हैं जो अनन्य हैं, उनको ये बातें समझ आती हैं और याद रहती हैं। ये बातें कभी भूलनी नहीं चाहिए। जो ये सुदर्शन चक्र का बाबा ने बताया, बच्चे जानते हैं, हम भूल जाते हैं। नहीं तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। हम विश्व के मालिक बनते हैं, पुरुषार्थ से ही बना जाता है, सिर्फ कहने से नहीं। बाबा तो आने से ही पूछते हैं, बच्चे सावधान, सुदर्शन चक्रधारी होकर बैठे हो। माना जब बाबा आते थे पहले, चाहे ब्रह्मा बाबा के तन में, तो सबसे पहले बाबा ही पूछते थे किसकी याद में बैठे हो, कैसे बैठे हो, बताओ ज़रा। बाबा कह रहे हैं कराते थे। बाप भी सुदर्शन चक्रधारी है ना, जो इसमें प्रवेश करते हैं। अब शिव बाबा जो है ज्ञान का सागर, उनको तो ये चक्र हमेशा ही पूरी तरीके से याद है, कभी भी ज्ञान लोप नहीं होता। इसीलिए वो सुख के सागर भी है, शांति के सागर भी है, क्योंकि ये पता ही तो ये चक्र चलता रहता है। इसीलिए जो जैसे वो ये ज्ञान समझ के हमेशा ज्ञान के सागर रहते हैं, हमें भी ये जितना ज्ञान हमारी बुद्धि में बैठेगा, हम भी फिर उसी हिसाब से उतना सुख फील करेंगे, शांति फील करेंगे। मनुष्य तो समझते हैं विष्णु है सुदर्शन चक्रधारी। उन्होंने तो सोचा कि वे जैसी मनुष्यों की बुद्धि नीचे गिरती गई, तो उन्होंने सोचा भी सुदर्शन चक्र जो है वो सबका गला काटता है, वो विष्णु के हाथ में दिखाते हैं भी। श्री कृष्ण ने भी जो है दिखाया वो चक्र। उनको ये पता नहीं है ये लक्ष्मी नारायण विष्णु माना जो है वो लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप है, तो वो लक्ष्मी नारायण है। इन्हों को ज्ञान किसने दिया? सवाल ये उठता है कि ठीक है, उनको ज्ञान किसने दिया? जिस ज्ञान द्वारा इन्होंने ये लक्ष्मी नारायण का पद पाया है। दिखाते हैं सुदर्शन चक्र से मारा, भाई उन्होंने सुदर्शन चक्र हिंसा का दिखा दिया। तुम ये चित्र बनाने वालों पर, तुमको ये चित्र बनाने वालों पर हंसी आती है, भाई वो क्या से क्या अर्थ का पूरा अनर्थ कर दिया, कहाँ से कहाँ ले गए। तो विष्णु है निशानी कंबाइंड गृहस्थ आश्रम की। बाबा ने कहा जो विष्णु जी का वो चित्र दिखाते हैं वो निशानी है। चित्र शोभता है, बाकी ये कोई राइट चित्र नहीं है। पहले तुम नहीं जानते थे 4 भुजा वाला यह कहाँ से आया, ये तो हमें सोचते ही नहीं थे। हम तो कहते थे नहीं जी जैसे उसमें दिखाया है ज़रूर उनकी 4 भुजाएं होंगी। कोई अगर बात करता था तो हम कहते थे ये क्या बात है, गलत बात बोलते। तो अब समझ आया सारी बातें। ये सब बातें तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं, क्योंकि ये थोड़ी गहरी बातें हैं, पेचीदा बातें हैं। तो बाबा ने कहा ये तुम में से भी कम जानते हैं। बाप कहते हैं सारा मदार तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। बाप की याद से ही पाप कटते हैं। सबसे जास्ती नंबर 1 ये पुरुषार्थ चलना है। टाइम तो बाप ने दिया है, ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है, नहीं तो बच्चों आदि को कौन संभालेगा। बाबा ऐसा नहीं कहते कि भाई आप सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं बाबा के पास ही चले जाओ या और कहीं चले जाओ। नहीं, ये तो हमारी रचना है, हमें ही संभालनी है। वह सब कुछ करते भी प्रैक्टिस करनी है, बाकी और कोई बात नहीं है। श्री कृष्ण के लिए दिखाया है, अकासुर पकासुर आदि को सुदर्शन चक्र से मारा है। अब ये तुम समझते हो, चक्र आदि की तो बात ही नहीं, कितना फ़र्क है। वही जो बताया भाई, भगवान आकर ऐसे हिंसा छल कपट कैसे सिखाएगा।
और भगवान ही अगर आके ऐसे बताने लग जाए तो दुनिया में क्या संदेश जाएगा। इसीलिए ये दुनिया की हालत हुई है। वो कहते हैं भाई भगवान जी ने भी तो ऐसे ही करा था, तो हम करते हैं तो क्या बड़ी बात है, भगवान ने भी छल किया, वो गड़बड़ हो गया। ये बाप ही समझाते हैं, मनुष्य मनुष्य को समझा नहीं सकते, मनुष्य मनुष्य की सदगति कर नहीं सकते। इसीलिए ये बातें कोई मनुष्य नहीं समझा सकता, क्योंकि वो तो खुद ही इसी उसमें क्या कहते हैं अज्ञानता में गोते लगाते रहते हैं। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज कोई समझा नहीं सकेंगे। सुदर्शन चक्र का अर्थ क्या है सो भी अब बाप ने समझाया। अब बाबा जो है ये उसकी आध्यात्मिकता की जो गहराई है वो बताते हैं। शास्त्रों में तो कहानियाँ ऐसी बनाई हैं जो बात मत पूछो। देवताओं को भी हिंसक बना दिया है उन्होंने, तो भाई जैसे जैसे मनुष्य की बुद्धि पतित होती गई तो कहते हैं भाई उसने अपने ही हिसाब से भगवान को डिफाइन करना स्टार्ट कर दिया। अब इन बातों पर एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करना होता है। रात्रि को जो बच्चे पहरा देते हैं उन्हें टाइम बहुत अच्छा मिलता है। बाबा कह रहे हैं जो उस वक्त पहरा देते थे वे बहुत याद कर सकते हैं। बाप को याद करते सुदर्शन चक्र भी फिराते रहो। याद करेंगे तो खुशी में नींद भी फिट जाएगी। बाबा को याद करेंगे इतनी खुशी होगी कि नींद ही उड़ जाएगी, फिर मन जो है गदगद होता रहेगा। जिसको धन मिलता है वह बहुत खुशी में रहता है। भाई देखो किसी की कमाई होती है तो वो तो हर वक्त ही दुकान खोल के बैठा रहेगा। और देखा ऐसे ही आप जो है जितना ये कमाई इकट्ठी करोगे तो उतनी खुशी होगी। कभी झुटके नहीं खाएगा। तुम जानते हो हम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं तो इसमें अच्छी रीति लग जाना चाहिए। ये भी बाप जानते हैं ड्रामा अनुसार जो कुछ चलता है वह ठीक है। इस ड्रामा में कुछ भी चीज़ अन्यायकारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज़ डिज़र्व नहीं करते और हमारे साथ हो गई, नहीं। वो बात और है कि हमें अपने पुराने कर्मों का नहीं पता, तो इसलिए हमें लगता है कि ये गलत हो। मगर हो जो हमारे साथ रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है। अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे बुरा फल मिलेगा। अच्छा फिर भी पुरुषार्थ कराते रहते हैं। अब बाप शिक्षा देते हैं ऐसे बहुत हैं जिनमें ना ज्ञान है ना योग है। कोई बुद्धिमान विद्वान आदि आ जाए तो बात कर ना सकें, ये अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं। भाई दो प्रश्न कोई आके पूछ ले तो उसका सेटिस्फैक्टरली आंसर नहीं कर पाएंगे। सर्विसेबल बच्चे जानते हैं कि हमारे पास कौन कौन समझाने वाले अच्छे हैं। फिर बाप भी देखते हैं ये बुद्धिमान पढ़ा लिखा आदमी अच्छा है और समझाने वाला बुद्धू है तो खुद प्रवेश कर उनको उठा सकते हैं। कई बार बाबा भी ऐसे करते हैं। बाबा कहते हैं भाई बाबा कोई बच्चा आ गया, अब वो जिज्ञासावश अच्छे प्रश्न पूछ रहा है मगर सामने वाला जो बताने वाला है उसकी बुद्धि इतनी नहीं समझ पा रही है, तो बाबा कहता है मैं खुद भी आकर उसको टच कर देता हूँ। तो जो सच्चे बच्चे हैं वह कहते हैं हमारे में तो इतना ज्ञान नहीं था जितना बाप ने बैठ इनको समझाया है। तो ये हमने भी बहुत महसूस किया कि कई बार बाबा ऐसे ऐसे चीज़ें टच कराते हैं जिसका हमें बिल्कुल भी अता पता नहीं होता। बाबा ने कहा जो सच्चे बच्चे हैं वो बता देते हैं और बाकी जो थोड़े से ऐसे हैं वो कहते हैं भाई देखो हमारे अंदर कितना अच्छा ज्ञान है। तो कोई को तो अपना अहंकार आ जाता है। ये भी उनका आना मदद करना ड्रामा में पार्ट निभा हुआ है। ड्रामा बड़ा विचित्र है, ये समझने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए क्योंकि ये ड्रामा जो है बहुत विशाल है, इसके अंदर वैरायटी बहुत है। इतनी कोई मनुष्य सोच सकता है, सब कुछ है इसके अंदर। तो इसीलिए इसको समझने में थोड़ा समय लगता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं। अब तुम बच्चे जानते हो ये राजधानी स्थापन कर रहे हैं जिसमें सब गोरे ही गोरे थे, काले वहाँ होते नहीं। देवताओं के यहाँ कोई भी चीज़ कालापन नहीं होता। ये भी तुम गोरा और काला चित्र बनाकर लिखो। ये भी श्री कृष्ण को सांवरा दिखाते हैं कि श्री कृष्ण ये पूरे चक्र में आते हैं, सबसे ज़्यादा जन्म तो वो लेते हैं, तो इसलिए उन्हें सांवरा दिखाया। 63 जन्म काम चिता पर बैठ ऐसे काले बन पड़े हैं, आत्मा ही बनी है। लक्ष्मी नारायण का भी काला चित्र बनाया है। अब जैसे जैसे मनुष्यों की बुद्धि पतित होती गई हर जगह सारे चित्र काले काले होते जाते हैं। ये नहीं समझते हैं आत्मा काली बनती है। ये तो सत्युग के मालिक गोरे थे, फिर काम चिता पर बैठने से काले बनते हैं। आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनती है तो आत्मा भी काली और शरीर भी काला हो जाता है। तो हंसी हंसी में पूछ सकते हो लक्ष्मी नारायण को कहाँ काला कहाँ गोरा क्यों दिखाया है। कारण आप देखेंगे बहुत सारे चित्र जो मनुष्य बनाते हैं या तो उसमें काला बना देंगे या बिल्कुल डार्क ब्लू कर देंगे। तो उनसे पूछना चाहिए ये किस चीज़ का प्रतीक है। कोई भी चित्रकार होता है वो चित्र जो उसके अंदर रंग जो यूज़ करता है वो किसी चीज़ के प्रतीक होते हैं। जैसे हमारा तिरंगा झंडा है तो हर एक कलर का अपना एक डेफिनेशन है। ऐसे नहीं है कोई भी कलर बस जो आया
उस वक्त क्या कहते हैं वाइट कलर की इंक की पास पड़ी थी तो बीच में वाइट कर दिया, ऐसे तो नहीं है। तो बाबा कहते हैं उनसे पूछना चाहिए कि आप जो देवताओं के ऐसे चित्र बनाते हो क्या अर्थ है उसका। ज्ञान तो है नहीं, श्री कृष्ण ही गोरा फिर श्री कृष्ण ही सांवरा क्यों बनाते हैं, ये भी तुम अभी जानते हो। तुमको अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, खुशी से भरपूर रहने के लिए एकांत में बैठ मिले हुए ज्ञान धन का सिमरन करना। इस बाबा ने बताया कि भी सुदर्शन चक्रधारी पूरा बनो और कैसे कैसे आत्मा चक्र लेती है। पावन व सदा निरोगी बनने के लिए याद में रहने की मेहनत करें। बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बन सबको सुदर्शन चक्रधारी बनाना है, लाइट हाउस बनना है। भविष्य 21 जन्म के शरीर निर्वाह के लिए रूहानी टीचर ज़रूर बनना है। भाई आगे जो ये हमारा 21 जन्म हमें मेहनत ना करनी पड़े उसके लिए टीचिंग, ये पढ़ाओ लोगों को, ये ज्ञान दो। वरदान दिया, त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा तीनों कालों का स्पष्ट अनुभव करने वाले मास्टर नॉलेजफुल। कैसे तीनों काल हमें किसी भी चीज़ के दिखाई पड़े कि इसका आगे क्या होगा और पीछे क्या हुआ था और अभी क्या है। जो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं वह 1 सेकंड में तीनों कालों को स्पष्ट देख सकते हैं। कल क्या थे, आज क्या है और कल क्या होंगे। जैसे जैसे चक्र का बाबा ने बताया, तो जैसे जैसे बुद्धि हमारी क्लियर होती जाएगी वैसे वैसे हमारे सामने क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है वो दिखाई पड़ेगा। उनके आगे सब स्पष्ट हो जाता है। जैसे कोई भी देश में जब टॉप पॉइंट पर खड़े होकर देखो, सारे शहर को देखते हैं तो मज़ा आता है। ऐसे ही संगम युग टॉप पॉइंट है। ये जो संगम युग है ये टॉप पॉइंट है, इसके ऊपर आप खड़े हो जाओ, पूरा आपको चक्र दिखाई पड़ेगा, क्या क्या किसने कितने जन्म लिए। इस पर खड़े होकर तीनों कालों को देखो और फलक से कहो कि हम ही देवता थे और फिर से हम ही बनेंगे। इसको ही कहते हैं मास्टर नॉलेजफुल, कि हमारा जो है मन गवाही दे कि हम देवता थे और दोबारा बनेंगे। इसमें हमारा मन बोले, ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं कि देवता बनेंगे और मन हमारा उसको स्वीकार नहीं कर रहा। वो कह रहा है तुम देवता कैसे बनोगे, अभी तो ये विकार में करके आए हो। तो ऐसे ही स्लोगन, हर समय अंतिम घड़ी है, इस स्मृति से एवर रेडी। कभी भी कुछ भी हो सकता है और हम ऐसे ही दुख चिंता भय में अगर जीते रहे, अंतिम घड़ी आ गई तो उस वक्त हमारा क्या हाल होगा। तो इसलिए हर घड़ी अंतिम घड़ी है और अंतिम घड़ी में हमने सुख चैन से ये शरीर छोड़ना है, रोग आके नहीं छोड़ना है। तो इसलिए वो ध्यान में रखो और बाबा को याद करो। अंतिम घड़ी में एक बाबा का नाम याद हो, इसीलिए कहते हैं भी राम राम जपो। तो एक राम का नाम शिव बाबा का